नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने आए हैं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की। लालू प्रसाद यादव अपने ससुराल सालों बाद जाते हैं, जमाने के बाद अपने ससुराल में जाते हैं और पहुंचते ही नाराज हो जाते हैं, रूठ जाते हैं और एक नए दूल्हे की तरह लालू प्रसाद यादव का मनावन होता है। मनाने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। क्या कुछ होता है जब लालू प्रसाद यादव अरसे बाद अपने ससुराल और गांव पहुंचते हैं, उसके बाद क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जब हम बात लालू प्रसाद यादव की करते हैं तो आप भी जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव की गिनती ऐसे राजनेताओं में होती है, एक दो राजनेताओं में होती है जो अपने उस अंदाज के लिए माहिर हैं जिस अंदाज के लोग दीवाने होते हैं। बोलते ही लालू प्रसाद यादव अपनी छाप लोगों पर छोड़ देते हैं और उनका सबसे अहम हिस्सा ये कि वो काफी मजाकिया लहजे के नेता हैं जो कि जनता को काफी भाता है। और यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव के समर्थक और उनको चाहने वाले हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों की संख्या में है। अब देखिए, लालू प्रसाद यादव का मजाकिया अंदाज ऐसा होता है कि जब भी बोलते हैं लोग ठहाके लगाने लगते हैं, चाहे वो किसी मंच पर बोल रहे हों, चाहे किसी चुनावी मंच पर बोल रहे हों, चाहे पार्टी कार्यालय में बोल रहे हो या फिर कहीं भी किसी टीवी के इंटरव्यू में बोल रहे हो, किसी चैनल पर बातचीत करते हुए किसी को टिप्पणी कर रहे हो, लालू प्रसाद यादव जब भी बोलते हैं उनके बयान सुर्खियां बन जाते हैं। अब ऐसे में लालू प्रसाद यादव जब गोपालगंज पहुंचे, आपको पता है कि गोपालगंज वो सालों बाद पहुंचे थे, अपने गांव फुलवरिया गए थे और फुलवरिया में जाने के बाद सबसे पहले उन्होंने क्या कुछ किया वो तस्वीरें भी आपने देखी। पूजा अर्चना की, उनके साथ राबड़ी देवी उनकी पत्नी और उनके मंत्री बेटे, बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी उनके साथ मौजूद थे। तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई गोपालगंज से जब लालू प्रसाद यादव अपने परिवार के साथ वहां पहुंचे थे। सालों बाद उन लोगों से मुलाकात की जिनसे वो मिलना चाहते थे, अपने पुराने लोगों से मिले। हालांकि उन्होंने इस दौरान यह भी अफसोस जताया कि उनके साथ रहने वाले कई लोग, उनके बचपन के लोग अब स्वर्गवासी हो चले हैं, वो नहीं है। तो पुरानी यादों को लालू प्रसाद यादव ने वहां पर ताजा किया है और इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव का यह दौरा कई मायनों में सुर्खियां बना रहा है, कई ऐसे कारणों से सुर्खियों में रहा है लालू प्रसाद यादव का दौरा, जिसको लेकर पिछले कुछ घंटों से चर्चा हो रही है, चाहे वो छाता उठाने को लेकर हो डीएसपी के द्वारा या फिर डीएसपी के द्वारा दी गई सफाई को लेकर। अब देखिए, लालू प्रसाद यादव के जिस बात का हम जिक्र करने आपके पास आए हैं वो ये है कि लालू प्रसाद यादव जब गोपालगंज में जाते हैं, उसके बाद अपने गांव जाते हैं, उसके बाद ससुराल जाना होता है और ससुराल जाने के बाद शुरू होती है असली कहानी। लालू प्रसाद यादव जैसे ही ससुराल जाते हैं गाड़ी से उतरने से मना कर देते हैं। क्यों मना कर देते हैं, इस बात पर सबसे पहले तो सभी हैरान होते हैं, लेकिन बाद में ठहाके लगाते हैं। अब जानते हैं कारण क्या था। लालू प्रसाद यादव जब अपने ससुराल पहुंचते हैं तो गाड़ी से उतरने से मना कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं उतरूंगा। क्यों नहीं उतरूंगा भाई, जब तक साला नहीं आएगा तब तक नहीं उतरूंगा। अब लालू प्रसाद यादव के इस बात के कहने के बाद इतने ठहाके लगते हैं, इतने ठहाके लगते हैं कि पूछिए मत। लेकिन उससे पहले जब लालू प्रसाद यादव ये कह रहे थे कि हम गाड़ी से नहीं उतरेंगे तो ऐसे मनावन हो रहा था जैसे कोई नया दूल्हा हो और ससुराल कि घर में कदम रखने से मना कर रहा हो, कोई नाराजगी हो, रूठा है, मनाने वाली बात है। तो ऐसे में गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, घर परिवार, गांव आसपास जितने लोग होते हैं वो मनाने की कोशिश में लग जाते हैं कि आखिर लालू जी को ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्यों कर रहे हैं। तो इस दौरान लोगों ने खूब बाद में ठहाके भी लगाए, जैसा कि हमने आपको बताया। लालू प्रसाद यादव के उस चुटीले अंदाज को सुनते हुए जैसे लालू प्रसाद यादव ने बोला कि जब तक साला नहीं आएगा मैं गाड़ी से नहीं उतरूंगा, तो लालू प्रसाद यादव कि इस बात को सुनते ही जहां एक तरफ ठहाके लगे तो वहीं लालू प्रसाद यादव ने गोपालगंज जाने के बाद कई बड़ी बातें भी कही। अब बात करें सियासी मुद्दों की और बात करें लालू प्रसाद यादव के गोपालगंज में दिए बयानों के मायने की, तो आप समझिएगा। लालू प्रसाद यादव गोपालगंज जाते हैं, सर्किट हाउस में सबसे पहले तो ठहरते हैं, एक दिन बाद ही मतलब सुबह ही गांव जाते हैं अपने, उससे पहले सर्किट हाउस में बयान देते हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान लालू प्रसाद यादव नरेंद्र मोदी पर हमला करते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर हमलावर होते हैं बीजेपी पर और इसके साथ ही इंडिया की जो बैठक होने वाली है उस बैठक को लेकर भी प्रतिक्रिया देते हुए नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा बयान देते हैं। लालू प्रसाद यादव के उसी बयान के बाद बिहार में सियासत भी हुई और आज भी हो रही है। लालू प्रसाद यादव ने बयान क्या दिया वो भी आपको याद होगा, आपने लाइव सिटीज पर सुना होगा, हमने आपको दिखाया भी था। लेकिन अगर आप भूल गए तो लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि इंडिया की बैठक होने के बाद, इस बार जो महाराष्ट्र में बैठक होने जा रही है उस बैठक के होने के बाद नरेंद्र मोदी का फाइनल हिसाब किताब कर देंगे। उनका परसेप्शन यही था, उन्होंने कहा कि फाइनल झंडा गाड़ देंगे नरेंद्र मोदी के खिलाफ, अब उन्हें हटाना जरूरी हो गया है। इसके साथ ही कई सारी बातें लालू प्रसाद यादव ने और भी कही थी।
तो अब लालू प्रसाद यादव के इस बयान के कई सारे मायने निकाले जाने लगे। और मायने क्या, यूं तो लालू प्रसाद यादव शुरू से ही बीजेपी पर हमलावर रहे हैं और बीजेपी पर इस बार उन्होंने तगड़ा हमला बोला। उनके बयानों को कैरी करते हुए उनके पार्टी के नेता भी लगातार ये बयान दे रहे हैं और देते भी रहे हैं पिछले कई दिनों से, महीनों से। चूंकि लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक है और ऐसे में तमाम पार्टियां तैयारी कर रही हैं। लालू प्रसाद यादव की भूमिका बड़ी मानी जाती है। अब देखिए, जब भूमिका की हम बात कर रहे हैं तो लालू यादव को आपको पहले से समझना होगा। हालांकि आप सभी जानते हैं, अगर बिहार से ताल्लुक रखते हैं तो लालू प्रसाद यादव तो ऐसे नेता माने जाते हैं जिनकी ख्याति सिर्फ बिहार में नहीं, देश में नहीं, बल्कि देश के बाहर भी है, विदेशों में भी है। तो देखिए, लालू प्रसाद यादव की जब इस बात की हम राजनीतिक जीवन की बात करते हैं और भूमिका की बात करते हैं आने वाले लोकसभा चुनाव में ही मान लीजिए, तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव को पुराने दौर से समझना होगा, जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती हुई थी। और जब इस दोस्ती की हम बात करते हैं तो अनायास ही आप 70 में चले जाते हैं। 1970 में जब संपूर्ण क्रांति आंदोलन चल रहा था और संपूर्ण क्रांति के बीच लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जो है एक साझा दुश्मन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। अब ऐसे में उसके बाद कई बार राजनीतिक पेचीदगियां ऐसी भी आई जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार अलग हुए। चुनाव में अलग होना और एक होने का यह सिलसिला जारी रहा। लेकिन फिलहाल की हम बात कर लेते हैं तो बिहार में महागठबंधन की सरकार है। इस सरकार के 1 साल पूरे भी हो चुके हैं और नीतीश कुमार पिछली बार कैसे महागठबंधन की सरकार में आए वो भी आप लोग जानते हैं। इससे पहले बीजेपी सरकार में थी, एनडीए की सरकार थी बिहार में। तो अब लालू प्रसाद यादव की भूमिका इसलिए भी बड़ी मानी जा रही है क्योंकि लालू प्रसाद यादव जो है अब लगभग बिल्कुल पूरी तरीके से, देखिए अगर उम्र की हम बात छोड़ देते हैं, उम्र भी ज्यादा हो चुकी है उनकी, उसके लिहाज से अगर जिन रोगों से वो ग्रसित थे उनसे कुछ हद तक उन्हें मुक्ति मिली है, वो पहले से बेहतर है, स्वास्थ्य हालात भी ठीक है उनके और इस तरह से फिर से एक्टिव हो गए हैं जैसे चुनाव में लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे या हुआ करते हैं। तो देखिए, लालू प्रसाद यादव पूरी तरीके से बयान दे रहे हैं। कारण यही है कि स्वस्थ होने के बाद, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद अब पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और बयान दे रहे हैं। उनके बयानों के मायने भी निकाले जा रहे हैं। बयानों से विरोधियों में खलबली भी मच रही है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ लालू प्रसाद यादव बोलते हैं तो दूसरी तरफ जो है बीजेपी के लोग जो बिहार में विपक्ष की भूमिका में है वो भी प्रतिक्रिया देते हैं। बीच में चिराग पासवान भी है और चिराग पासवान के साथ उनके चाचा पशुपति पारस का प्रकरण भी है। चिराग पासवान भी लालू प्रसाद यादव पर पिछले दिनों हमला कर चुके हैं। तो ऐसे में कई सारे मुद्दे हैं जिनको लालू प्रसाद यादव लेकर इन दिनों सुर्खियों में है। और एक बार फिर कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में लालू प्रसाद यादव की भूमिका अहम होने वाली है और उस अंदाज में वो दिखने भी लगे हैं। उनका ये मजाकिया अंदाज, लालू प्रसाद यादव के ठहाके लगवाने वाला अंदाज जो है वो फिर से एक बार गोपालगंज में दिखा है, उनके ससुराल में दिखा है। लालू प्रसाद यादव जब अपने ससुराल में लोगों के बीच पहुंचे थे और पुराने लोगों से मिलने के बाद उन्होंने जिस प्रकार प्रतिक्रिया दी और जिस प्रकार झूम करके मिले हैं वो अपने आप में भावुक कर देने वाले क्षण रहे हैं। लालू प्रसाद यादव लौट भी आए हैं। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव जब गोपालगंज पहुंचते हैं तो कई सारी यादें छोड़कर आते हैं, कई सारी यादों को ताज़ा करते हैं, उन लोगों से मिलते हैं जब जिन लोगों से लालू प्रसाद यादव का मिलना यदा कदा होता रहा है या सालों से नहीं मिले हैं। तो गांव का माहौल देखने लालू प्रसाद यादव गए थे। राबड़ी देवी भी गई थी और राबड़ी देवी ने किस प्रकार शाम तक ये बयान भी दिया आपको पता होगा, वो भी भावुक हुई थी स्कूल में जाने के बाद। तो क्या कुछ हुआ, ये तमाम तस्वीरें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेज प्रताप की आपने गोपालगंज की देखी। लेकिन इन सब के बीच सुर्खियां एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव ही बटोर गए क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने ससुराल में अपने साले की ऐसी डिमांड कर दी कि पूरा गांव इकट्ठा हो गया उन्हें मनाने के लिए। मान जाइए और दूल्हे राजा की तरह उनका मनावन होने लगा। फिलहाल लालू प्रसाद यादव लौट आए हैं और लालू प्रसाद यादव अब अगला कौन सा बयान देते हैं जिसे लेकर सुर्खियां फिर से बनती है और जिसे लेकर विरोधियों को मिर्ची फिर से लगती है, इंतजार का विषय रहेगा। लोकसभा चुनाव नजदीक है जैसा हम आपको बार बार कर रहे हैं और ऐसा दोनों तरीके से हमला किया जा रहा है, चाहे बिहार की बात करें या बिहार के बाहर की बात करें। चूंकि अब तो इंडिया लेवल पर इंडिया गठबंधन बना है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया का गठबंधन बना है। हालांकि उसकी मीटिंग अभी महाराष्ट्र में होनी है। अब कई दफे की मीटिंग, कई दौर की मीटिंग और बाकी है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी हैं। गोपालगंज में गए हुए थे और अपने ससुराल जाने के बाद कुछ ऐसा किया जिसके बाद सभी ठहाके लगाने पर मजबूर हो गए। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।